आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वये खंती ए मुत्ति ए वर्धमानो भवाहि। आश्रय वर्धमान बनो। आज हम कूच बिहार में वर्धमान महोत्सव की संयोजना से जुड़े हुए हैं। त्रिदिवसीय समारोह अथवा कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है। वर्धमान महोत्सव नाम वर्धमान हमारे परम प्रभु महावीर प्रस्तुत भरतक क्षेत्र के वर्तमान अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर, जिनका स्मरण लोगस्य उक्कीर्तनम में किया जाता है। पासम तह बद्धमानम च। उक्कीर्तनम में महावीर नाम नहीं दिया गया, बद्धमानम वर्धमान नाम दिया गया है। तो वर्धमान महोत्सव जाने अनजाने चाहे अनचाहे भगवान महावीर के नाम से जुड़ा हुआ महोत्सव है। और भगवान महावीर जिनसे जुड़े हुए शासन में हम जी रहे हैं, हमारे शासनपति कह दें, जैन शासन के महानायक कह दें, तीर्थंकर कह दें, प्रभु महावीर, प्रभु वर्धमान, और उनसे जुड़ा हुआ यह जिन शासन। तो प्रभु महावीर, प्रभु वर्धमान के नाम से जुड़ा हुआ यह महोत्सव, वर्धमान का शाब्दिक अर्थ है बढ़ता हुआ। हमारा धर्म संघ बढ़ता हुआ रहे और लोग भी बढ़ते हुए रहे अच्छी दिशा में। बढ़ना अच्छी दिशा में चाहिए, गलत दिशा में भी बढ़ना तो हो सकता है, पर वह बढ़ना अभिष्ट नहीं। सम्यक दिशा में, सही दिशा में बढ़ना अभिष्ट है। आगे बढ़ना हमें प्यारा, प्रिय रहना चाहिए। तो सही दिशा क्या हो सकती है बढ़ने की? यह एक विवेच्य ज्ञातव्य विषय है। वर्धमान महोत्सव में बढ़ने की प्रेरणा हमें मिले, कुछ सुन लें, कुछ बता दें तो भी अच्छा है। भीतर तक प्रेरणा चली जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात, वो कम जाए तो भी कम से कम सुने, बताएं तो भी ठीक है, कुछ तो फर्क पड़ सकेगा, ऐसी कुछ आशा की जा सकती है। वर्धमान महोत्सव से तीसरा संदर्भ जुड़ा हुआ है संख्या वृद्धि। साधु साध्वियों की संख्या वृद्धि हो। मैंने एक कॉन्फ्रेंस की आयोजना का निर्णय किया है। इस आगामी चतुर्मास में राजरहाट जो भी चतुर्मास होने वाला, वहां 13 पंथ कॉन्फ्रेंस की आयोजना की गई है। हमारे साधु साधियां यहाँ भी उपस्थित हैं, जो समीक्षा परिषद के सदस्य हैं, बहुश्रुत हैं। 20, 21, 22, 23, 24 जुलाई को वह समारोह आयोज्य है और विज्ञप्ति में भी उसकी सूचना आ चुकी है। 20 जुलाई से 24 जुलाई और समय सारणी भी निर्णित की गई है। और 2 सत्र रखे गए हैं, एक सवेरे 8 से 10:30, दूसरा 1 से 3:30। अंतिम दिन थोड़ा जल्दी भी पूरा हो सकेगा। तो हमारे
समीक्षा परिषद और बहुश्रुत के मुनि प्रवर साध्वी प्रवराएं हैं, वे अपने विचार उसमें रखें और चाहे अपना लिखित पत्र वाचन भी कर सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस का विषय वर्धमानता है, हमारा मुख्य बिंदु वर्धमानता रखा गया है। वह इस रूप में है कि सन 2030 की संपन्नता के क्षण में, सन 2030 की संपन्नता के क्षण में तेरा पंथ की आध्यात्मिक समृद्धि कितनी ऊंचाई तक पहुंचाई जा सकती है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में उस समय साधुओं की संख्या, साध्वियों की संख्या और समण श्रेणी के सदस्यों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, उसका लक्ष्य निर्धारित करना है। सन 2030 की संपन्नता के क्षण में हमारे धर्म संघ में साधुओं की संख्या, साध्वियों की संख्या, समण श्रेणी की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, यह लक्ष्य हमें बनाने का, निर्धारित करने का प्रयास करना है। और लक्ष्य प्राप्ति का प्रारूप, प्रविधि क्या, वो तैयार करनी है। यह इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। पावस प्रवास विक्रम संवत 2073 ईस्वी सन 2016 तेरापन संवत 2057 में उल्लिखित साधु साध्वियों और समण श्रेणी की सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। समण श्रेणी के सदस्यों की संख्या भी दी गई है। साधु 173, साध्वियां 550, समण 1, समणियां 74। यह संख्या सन 2030 की संपन्नता के क्षण में कितनी बढ़ जानी चाहिए, इस पर विचार कर निर्णय करना और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग हमें तय करना है, वो इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है। तो समीक्षा परिषद बहुश्रुत परिषद के सम्मान्य सदस्य हैं या वात्सल्य पात्र सदस्य हैं, वे अपना कोई पत्र भी तैयार कर सकते हैं, अभी समय भी हाथ में है, और फिर हम कोई निर्णीत प्रारूप तय कर लें, लक्ष्य तय कर लें, तो हम वर्धमानता की दिशा में आगे जा सकते हैं। समणियां भी हैं, चारित्रात्माएं हैं। समण श्रेणी में नियोजिका, अग्रणी तथा कल्याण पार्षद जो हमारे हैं, और केंद्रीय संस्थाओं के अनंतर पूर्ववर्ती कार्यकाल के सभी निवर्तमान अध्यक्ष व अन्य कोई विशेष आमंत्रित श्रावक संभागी बन सकेंगे। तो यह वर्धमानता की दिशा में कुछ बढ़ने का प्रारूप हमें बनाना है। इसके सिवाय और भी कुछ विषय उस समय विचार का विषय बनाया जा सकता है। तो मैं वर्धमानता की बात वर्धमान महोत्सव में बता रहा हूं, तो हमारा धर्म संघ संख्या में भी कैसे बढ़े, साधु साध्वियों की संख्या कैसे बढ़े, समण श्रेणी के सदस्यों की संख्या पर भी ध्यान दिया जाए, तो यह प्रारूप बने, लक्ष्य बने, फिर हमारा प्रयास यथोचित चले, तो हम एक अच्छी दिशा में वर्धमान हो सकते हैं। गुणवत्ता का महत्व तो है ही, पर संख्यावत्ता का भी अपना महत्व है। संख्यावत्ता भी साथ में हो, गुणवत्ता और संख्यावत्ता दोनों वर्धमान बन जाए तो कितनी अच्छी चीज हो जाए। तो वह तो एक धर्म संघ की संख्या वृद्धि की बात है। चालू में हमारे यहाँ मर्यादा महोत्सव से पहले जब साधु साध्वियों के सिंगाड़े आते हैं, व्यक्ति आते हैं, तब गुरुकुलवास की संख्या बढ़ती है, वह भी एक वर्धमान स्थिति बन जाती है, और उस माहौल में यह वर्धमान महोत्सव का आयोजन हो जाता है। समण श्रेणी के सदस्य तो अनेक अनेक पहुंचे हुए हैं, संतों में तो थोड़े और साध्वियों में संभवतः बिल्कुल नहीं। साध्वियां तो अवस्थित, भले वो भी वर्धमान नहीं है, इस महोत्सव में अवस्थित स्थिति में है। संत कुछ वर्धमान, और समणियां भी वर्धमान हुई है और हो रही है, समणियां भी हैं। तो यह वर्धमान महोत्सव का प्रसंग है।
हमें इस बात पर भी ध्यान देना है, हम वैराग्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से वर्धमान बने। बद्धमानो भवाह्य, हम आत्मा की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से आगे बढ़े। क्योंकि हमने जो यह रास्ता स्वीकार किया है, रास्ता यूं तो कठिन है, जहां परिसह उपस्थित हो सकते हैं, यह कठिन रास्ता भी हमने स्वीकार किया है। छोटी छोटी अवस्था में कितने हमारे संतों ने यह रास्ता स्वीकार किया है। आज भी हमारे धर्म संघ में छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि हैं, गुरुकुलवास में भी हैं और कुछ बहिर बिहार में भी हैं। इन छोटे छोटे बालकों ने और साध्यों में कुछ छोटी बालिकाओं ने यह कठिन मार्ग स्वीकार किया है। अपने संसार पक्षीय माता पिता को छोड़ दिया। जो बच्चे मां के पास रहने वाले, पिता के पास रहने वाले, और फिर आज के टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि आदि का इसका युग, इस स्थिति में घर को छोड़ना, बाह्य चकाचौंध को छोड़ना, साधु बन जाना एक उच्च कोटि की बात हो जाती है। हमारा कोई सौभाग्य है कि हमें यह रास्ता मिला है। चरण रयण चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो, भले भिक्षु स्वामी प्रसादे, करोड़ों ही काम पड़े कदा, गण में थिर पद रूपे आना ना ही विराट आश्रय। ये चरण रयण हमें, चारित्र रत्न हमें मिला है। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास हीरे मिल सकते हैं, आपके पास बड़े बड़े कोई रत्न मिल जाएं, परंतु जो चारित्र का रत्न है उसके सामने आपके हीरे रत्न भी कहां तक टिक पाएंगे। कोई तुलना करे चारित्र रत्न के सामने, सम्यक्त्व रत्न के सामने आपके हीरों की, तो कहां तक वो टिकेंगे? कितने बोने हो जाएंगे, या मानो अस्तित्व भी उनका कितना क्या रहेगा चारित्र रत्न के सामने। उस चारित्र रत्न की प्राप्ति होना और सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होना, यह आत्म उत्थान के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारा सम्यक्त्व निर्मल रहे, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था और यथार्थ के प्रति आस्था रहे, यह आत्म कल्याण की दृष्टि से अनिवार्य है कि यथार्थ के प्रति हमारी निष्ठा रहे। जो बीतराग द्वारा प्रवेदित है, जिनेश्वर भगवान द्वारा प्रवेदित है, जो तथ्य है वही यथार्थ है। उस यथार्थ के प्रति हमारे मन में परम सम्मान का भाव रहना चाहिए। तमेव सत्यम निसंकम जम जिने हिम पवेयम, वही सत्य है, वही निस्संक है जो जिनेश्वरों के द्वारा प्रवेदित होता है। हमें तो यह भिक्षु शासन प्राप्त है, आत्म साधना का अवसर प्राप्त है। गीत में कहा गया, स्वामी जीरो शासन माने घणो, वीर प्रभुरो आसन माने घणो सुहा, घणो सुहावे हृदय लुभावे, घणो सुहावे हृदय लुभावे, तारक तेरा पंथ
है माने घणो सुहावे। निन्नाणु रुपया नोली में आयो बिनय आचार। निन्नाणु रुपया शेष एक बाकी बाकी गुण। शेष एक बाकी बाकी गुण। स्वर्ण सुरभि संचार माने घणो सुहावे। स्वामी जीरो शासन माने घणो। बात बात प्रवचन प्रवचन में गण गणपति रो नाम। बात बात प्रवचन प्रवचन में गण गणपति रो नाम। सरल कसोटी सुविनीतारी। सरल कसोटी सुविनीतारी। दो चावल कर थाम माने घणो सुहाव। तो आत्म उत्थान के लिए हम अपने जीवन में विनय का प्रयोग करें और यथार्थ के प्रति निष्ठा, देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा और वीतराग के द्वारा प्रवेदित सत्य ही है, ऐसी निष्ठा हमारी पुष्ट रहे तो सम्यक से पुष्ट रह सकेगा। हम आत्म उत्थान की दिशा में भी आगे बढ़ सकेंगे, वर्धमान बन सकेंगे।